राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव है, चंदनगढ़। आज से करीब 100 बरस पहले तक ये गांव अपने आप में एक रहस्य था, क्योंकि गांव के बाहर रेत के बीचों बीच एक विशाल सूना मैदान था, जिसे सब लोग काली रेत का मैदान कहते थे। गांव के लोग उस तरफ दिन में भी नहीं जाते थे। कहते थे वहां कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भूतों का मेला जो हजारों साल में एक बार लगता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हर 1000 साल में उस मैदान में भूतों का मेला लगता है। उस रात मृत आत्माएं जीवित हो उठती हैं और अपने अधूरे काम पूरे करती हैं। कई लोग इसे अंधविश्वास कहते थे, लेकिन कुछ पुराने लोग कसम खाकर कहते, हमारे दादा ने वो मेला देखा था और वो लौटकर पागल हो गए थे। ये कहानी सन 1919 की है। उस साल रेगिस्तान में बरसात बहुत कम हुई थी। गांव का एक नौजवान था, लखन, तेज, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी। एक दिन गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग भैरवनाथ बाबा ने सबको बताया, इस अमावस्या को 1000 साल पूरे हो रहे हैं और इस बार फिर भूतों का मेला लगेगा। रात को कोई भी काली रेत के मैदान की तरफ मत जाना। लखन ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब बातें डराने के लिए हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, मैंने वो रेत खुद देखी है। उसमें कदम रखते ही जमीन धड़कने लगती है और फिर वहां सिर्फ चीखें सुनाई देती है। अमावस्या की रात थी, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज। गांव वाले सब अपने घरों में छिपे थे, लेकिन लखन को चैन नहीं था। वो बोला, अगर ये सच है तो देख कर ही रहूंगा। उसने लालटेन उठाई, एक लाठी ली और निकल पड़ा। ज्यों-ज्यों वो काली रेत के मैदान के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई, आसमान पर बादल घिराए और अचानक एक अजीब सी सड़ांध हवा में तैरने लगी, जैसे जले हुए शरीर की। मैदान की रेत बिल्कुल काली थी, जैसे उसमें कोई जादू भरा हो। लखन ने सोचा, ये तो साधारण रेत है, पर तभी उसकी लालटेन झिलमिलाई और बुझ गई। आसमान ने करवट ली और उसके कानों में किसी के ढोल की धीमी आवाज गूंजी। रात के 12 बजे जमीन कांपने लगी। रेत के नीचे से दियों की कतारें उभर आई। दूर से मंजीरों की झंकार आने लगी और लखन ने देखा, रेत के बीच से एक पुराना नगर उठता जा रहा था। मंदिर, हवेलियां, दुकानें और लोग, पर वो लोग अजीब थे। उनके शरीर पारदर्शी, चेहरों पर कोई छाया नहीं। सामने लिखा था, भूतों का मेला। लखन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि सपना देख रहा है या सच्चाई। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे, खिलौने बेच रहे थे। बच्चे हवा में झूले झूल रहे थे, पर नीचे कोई रस्सी नहीं थी। संगीत बज रहा था, पर कोई वादक नहीं। ये मृत आत्माओं का उत्सव था। लखन की नजर एक युवती पर पड़ी। वो बाकी सबसे अलग थी। उसके कपड़े लाल थे, आंखें चमकदार और चेहरे पर अजीब सी करुणा। वो बोली, तुम इंसान हो, यहां क्यों आए हो? लखन कांप गया। मैं बस ये देखने आया था कि भूतों का मेला सच में होता है या नहीं। वो मुस्कुराई, तो अब देख लिया ना? लखन ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चंद्रिका हूं, इस नगर की आखिरी राजकुमारी। 1000 साल पहले
ये नगर कर्णपुर कहलाता था। तब एक राक्षसी आत्मा ने इस पूरे नगर को शाप दिया था कि यहाँ के लोग हर 1000 साल में सिर्फ एक रात के लिए जिएंगे और फिर राख बन जाएंगे। लखन ने हैरानी से कहा, तो ये सब सच में आत्माएं हैं? वो सिर झुकाकर बोली, हाँ, हम सब अधूरी आत्माएं हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। अचानक आसमान काला हो गया, ढोल रुक गए, हवाएं भयानक तरीके से घूमने लगी। रेत के बीच एक विशाल काली छाया उठी। काली आत्मा वो वही थी जिसने 1000 साल पहले नगर को शाप दिया था। उसका शरीर धुएं से बना था और उसकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थी। वो गर्जी, कौन है जिसने जीवित होकर मेरे लोक में कदम रखा? लखन के कदम जम गए। चंद्रिका ने उसके सामने आकर कहा, मत डरना, अगर तुम्हारा दिल पवित्र है तो ये तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। काली आत्मा ने जोर की चीख मारी और हवा में घूमते घूमते उसने लखन को ऊपर उछाल दिया। लखन जमीन पर गिरा और उसके माथे से खून बहने लगा। चंद्रिका ने दोनों हाथ फैलाए और बोली, महादेव की शक्ति से इस आत्मा को रोक दो। हवा में आग सी उठी। काली आत्मा कुछ पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर उसने चंद्रिका पर झपट्टा मारा। लखन हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ। उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी, तेरे भीतर ही मुक्ति का मंत्र है। वो आवाज शायद चंद्रिका की आत्मा की थी। अचानक उसकी जुबान पर शब्द खुद ब खुद आने लगे। वो पुराना संस्कृत मंत्र बोलने लगा, नमः शिवाय, आत्मानं मुक्तिम ददातु। धरती कांप उठी। शिवलिंग के आकार का प्रकाश आसमान में उठा। काली आत्मा पीछे हटने लगी और एक एक कर आत्माएं प्रकाश में बदलने लगी। भूतों का मेला अब मोक्ष के मेले में बदल चुका था। हजारों आत्माएं दीपकों की तरह चमकते हुए आसमान की ओर उठने लगी। हवा में शांति फैल गई। काली आत्मा की चीख रुक गई और वो राख में बदल गई। चंद्रिका मुस्कुराई, धन्यवाद लखन, 1000 साल से हम इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। लखन ने कहा, अब तुम सब आजाद हो? हाँ, उसने कहा, लेकिन मेरा एक हिस्सा अब भी इस रेत से बंधा है। जब कोई सच्चे मन से हमें याद करेगा तब हम फिर लौटेंगे, पर इस बार डराने नहीं, आशीर्वाद देने। वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। लखन अकेला रह गया। चारों ओर सन्नाटा, ना कोई आवाज, ना कोई निशान। भूतों का मेला मिट चुका था। सुबह जब सूरज निकला, गांव के लोग लखन को मैदान के किनारे बेहोश पड़े हुए पाए। वो 3 दिन तक बेहोश रहा। जब होश आया, उसने सब कुछ बताया। भूतों का मेला, आत्माएं, राजकुमारी चंद्रिका और वो काली आत्मा। गांव के लोग पहले तो डरे, फिर सब उसे सुनते रह गए। भैरवनाथ बाबा बोले, तू चुना हुआ था बेटा, तेरी वजह से हजारों आत्माओं को मोक्ष मिला। लखन के शरीर पर वो निशान आज भी थे, जहां रुद्राक्ष जैसा चिन्ह बन गया था खुद ब खुद। कुछ महीनों बाद लखन का स्वभाव बदलने लगा। वो अक्सर रातों को रेगिस्तान की तरफ चला जाता और हवा से बातें करता। लोग कहते थे कि वो चंद्रिका से बातें करता है। एक रात जब अमावस्या थी, लखन फिर गायब हो गया। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा, पर कहते हैं जब भी अमावस्या की रात को रेगिस्तान में हवा चलती है तो 2 परछाइयां दिखती हैं, एक आदमी और एक लाल पोशाक वाली औरत, जो रेत के बीच चलते हैं और दूर से ढोल की आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी चंदनगढ़ के लोग कहते हैं कि भूतों का मेला अब शापित नहीं, पवित्र बन गया है। हर साल अमावस्या की रात काली रेत के मैदान में कुछ देर के लिए दीपक जलते हैं। कोई कहता है वो हवा का खेल है, पर गांव के बुजुर्ग कहते हैं वो आत्माएं अब खुश है और लखन उनका रखवाला बन गया है। कई यात्रियों ने बताया कि उन्होंने दूर से रेत के ऊपर एक प्रकाश का शहर देखा, जिसमें धीमी धीमी संगीत की ध्वनि आती है और लाल पोशाक में कोई युवती मुस्कुराती है। कोई उसे भूत कहता है, कोई देवी, पर सच्चाई वही जानता है जिसने सुना है वो शब्द।
भूतों का मेला फिर लगेगा, जब कोई सच्चे दिल से उस रहस्य को जानने आएगा। क्या ये कहानी सिर्फ दंतकथा है या वास्तव में वो मेला हर 1000 साल में फिर लगता है, कोई नहीं जानता। पर अगर किसी अमावस्या की रात आप राजस्थान के रेगिस्तान में हो और दूर से ढोल की धीमी आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं भूतों का मेला फिर से न लग गया हो।